बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आप नए तालिब इल्म हैं और परेशान इस बात से कि आपको कैसे तालीम हासिल करनी होगी या कौन से सिस्टम यूज़ करने होंगे या इस तरह के और कुछ सवालात हैं आपके ज़हन में, तो इत्मीनान रखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये सारी मुश्किलें इंशाल्लाह काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आपके आने वाले सफ़र को बहुत आसान कर देगी। मेरा नाम मुबशर अज़ीज़ है और मैंने हाल ही में अभी 2 डिग्रीज़ मुकम्मल की हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, एक MBA एग्जीक्यूटिव और एक MIT, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो चलिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें जो आपको ज़हन में रखनी है, जिन चीज़ों का आप ध्यान रखना है वो कौन सी हैं जी। सेमेस्टर का एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक सेमेस्टर की ड्यूरेशन कितनी होती है, उस सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल के कौन एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप कितनी कर रहे होंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। और आपको इन माइलस्टोन के बारे में, जैसे मैंने कहा, ड्यूरेशन के बारे में जो एक बेहतर डिटेल है वो आपको एकेडमिक कैलेंडर जो है वहाँ से आपको मिल सकती है। ठीक है, ये एकेडमिक कैलेंडर जो है वो आप vu.edu.pk पे इसी लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप जाएंगे स्टूडेंट सर्विसेज में, एकेडमिक कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारी डिटेल डेट वाइज मिल जाएगी। दूसरी अहम चीज़ जो आपके ज़हन में रखनी है कि वो आप कितने सिस्टम जो हैं वो यूज़ करेंगे। चूँकि ये सारे के सारा जो निज़ाम तालीम है वो ऑनलाइन है, तो किस तरह के सिस्टम्स हैं जो आपको यूज़ करने होंगे, जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर। उसमें सबसे ज़्यादा आप सिस्टम यूज़ करेंगे वो आपका LMS है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहीं पे आप सारे लेक्चर देखेंगे, यहीं पे आप क्विज़ करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, आपकी तमाम ग्रेडेड एक्टिविटीज़ यहीं पे होंगी। और इसके लिए पूरी एक डिटेल अलग से वीडियो है, वो आप मज़ीद तफसील के लिए देख लीजिएगा इसी सीरीज़ में। आप दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि चूँकि आपके एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होंगे, एक मिड टर्म और एक फाइनल टर्म, तो उनकी डेट शीट भी बनानी पड़ेगी। तो डेट शीट और एग्ज़ाम, ये दोनों सिस्टम जो हैं इनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डेट शीट एक अलग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, और एग्ज़ाम जो है वो एक अलग साइट पर सॉफ्टवेयर है, जैसे ये UTES इसका नाम है। तो ये दोनों सिस्टम्स आपको यूज़ करने होंगे। चूँकि ये इतने रेगुलर नहीं हैं, ऑब्वियसली एक सेमेस्टर में 2 बार अपने एग्ज़ाम देने हैं तो, और 2 ही बार डेट शीट एक्सेस करनी है, तो ये तकरीबन, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपने डेट शीट कैसे बनानी है और एग्ज़ाम आपको कैसे लिखना है या कैसे सिस्टम में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाके एग्ज़ाम आपने अटैम्प्ट करना है। थर्ड जी है टिकटिंग सिस्टम है, तो वो बहुत सारी रजिस्ट्रार ऑफिस से, फाइनेंस ऑफिस से और इस तरह की और जो रिक्वायरमेंट्स है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी कुछ क्यूरीज रिक्वेस्ट हो सकती हैं, तो वो आप टिकटिंग सिस्टम से कर सकते हैं या अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रिकॉर्डेड लेक्चर के अलावा जो अगर आपने टीचर से और अपनी क्लासमेट के साथ या फेलो के साथ इंटरेक्शन करनी है तो वो आपके ऑनलाइन सेशन के थ्रू होगी। ये आम तौर पे गूगल मीट हो सकती है या फिर जूम हो सकता है। लिंक की डिटेल भी एक अलग वीडियो में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं डिटेल के लिए। और नॉर्मली ये हफ्ते में 1 बार होता है या 2 हफ्ते में 1 बार होता है, ये डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स या डिग्री प्रोग्राम्स अलग अलग भी हो सकते हैं। और लास्टली जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए वो ये है कि आप कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ। कितने चैनल्स अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, फ़ोन से कर सकते हैं, टिकटिंग सिस्टम से कर सकते हैं, LMS से कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटरेक्शंस हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो ये कितने चैनल्स अवेलेबल हैं आपके पास यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, कोई और चीज़ पूछने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए। सेमेस्टर ओवरव्यू हम क्विकली देख लेते हैं। आमतौर पे एक सेमेस्टर जो है वो 17 वीक्स का होता है, यानी फॉर एग्जांपल स्टार्ट से लेकर आपका जो एंड तक ये जो सफ़र है ये आप समझ लेके 17 वीक्स के ऊपर होगा। ठीक है, 17 वीक्स का होता है टोटल। सबसे पहले आपने एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते आपको कोर्स सिलेक्शन में गुजार देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कोर्स सिलेक्शन का एक टाइम होता है, आपको अपनी मर्ज़ी के कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं। 5 या 6 जो है LMS में आपको अवेलेबल हैं। ठीक है जी, उसके बाद जैसे ही आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं फिर आपकी असाइनमेंट्स, क्विज़ और GDBs वगैरह जो है वो ये शुरू हो जाती हैं। ये नॉर्मली आप ये समझ लें कि ये जो टेन्योर है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक्टिविटीज़ हैं जो आपने मार्क करनी है। तो आप कोशिश कीजिए जितनी जल्दी शुरू में ही एडमिशन के फ़ौरन बाद जैसे ही आपको LMS की एक्सेस मिले आप अपने कोर्स फाइनलाइज़ करें ताकि आप वहीं से अपना काम शुरू कर सकें। क्विज़, असाइनमेंट, GDB चूँकि ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं तो लिहाजा आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें ताकि आपके मार्क्स वगैरह ग्रेड्स बहुत अच्छे आएँ उसमें। अच्छा, उसके बाद आपको 5 से 6 या 7 वीक्स के अराउंड अबाउट मिड टर्म डेट शीट के लिए एक अलर्ट आ जाता है कि आप जाइए और अपनी डेट शीट जो है वो बना लीजिए। सॉफ्टवेयर पे ऊपर जाना होता है, आपको डेट शीट बनानी होती है और उसके साथ साथ
कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी चल रही होती हैं, जैसे क्विज है, असाइनमेंट है और जीडीपी है। 2 हफ्तों के बाद रफली तकरीबन आपका मिड टर्म स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपके सेमेस्टर हाफ हो जाता है, आप ये समझ लीजिए। और यहाँ 2 हफ्ते आमतौर पर लगते हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होते हुए, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 वीक्स का टाइम है यहाँ पे। उसके बाद आपके 2 वीक्स के टाइम के बाद आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगेन 2 to 3 वीक्स में आपका रिज़ल्ट आ जाता है मिड टर्म के एग्ज़ाम का, ठीक है, जो कि LMS पे पब्लिश हो जाता है। आप LMS के ऊपर रिज़ल्ट अपना देख सकते हैं कि आपके ग्रेड बुक के अंदर, ये बेसिकली डिटेल के लिए आप मेरी LMS की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मिड टर्म के बाद कुछ क्विज़ और आम तौर पे एक असाइनमेंट, यूजुअली पूरे सेमेस्टर में 2 असाइनमेंट्स होती हैं। एक आपकी अगर यहाँ हो गई है इस जगह पे, और या फिर बिल्कुल शुरू के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में हो गई है, तो फिर ये वाली असाइनमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाली असाइनमेंट जो है वो आपकी नहीं हुई, यानी 2 नहीं हुई, 1 हुई है, तो फिर एक बाद में मुमकिन है फिर ये एक असाइनमेंट और होगी। यानी पूरे सेमेस्टर में टोटल 2 असाइनमेंट्स होती हैं। तो एक असाइनमेंट हो सकती है, 1-2 क्विज हो सकते हैं, ठीक है, आपके उसके बाद। लेकिन ये है कि मिड के बाद यानी पोस्ट मिड आपकी एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी और रफली तकरीबन आपको 14 या 15 हफ्ते के बाद डेट शीट, फाइनल डेट शीट के लिए आपको अनाउंसमेंट आ जाती है कि आप अपनी फाइनल डेट शीट बनाइए। और तब सिर्फ एक आध आपका क्विज़ रह जाता है जो कि फाइनल डेट शीट के बाद आपकी फाइनल टर्म एग्जाम तक होता है। नॉर्मली 17 है या मैक्सिमम जो है इन एक्सेप्शनल केसेस 18 वीक्स, ये वैसे बहुत ज़्यादा केसेस में 17 वीक्स पे मुश्तमिल होता है पूरे का पूरा सेमेस्टर। तो ये 17 वीक्स में आपकी पूरी की पूरी जो है वो कंक्लूजन हो जाती है, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। एडमिशन, उसके बाद आपका अगला माइलस्टोन है कोर्स सिलेक्शन, 3rd आपका माइलस्टोन है मिड टर्म डेट शीट, 4th आपका माइलस्टोन है मिड टर्म एग्ज़ाम, 5th आपका माइलस्टोन है मिड टर्म एग्ज़ाम रिज़ल्ट, 6th माइलस्टोन आपका है फाइनल के एग्ज़ाम की डेट शीट, और 7th आपका माइलस्टोन है फाइनल एग्ज़ाम। और ऑब्वियसली बात है 2 हफ्ते के बाद फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट वो आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी ड्यूरेशन जो है वो जब तक ज़हन में होगी तभी आप अच्छी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। वर्कलोड बहुत हो जाता है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ओवरलैप एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, 2-2 3-3 असाइनमेंट्स, 2-2 3-3 क्विज़ेज़ और इस तरह की चीज़ें ओपन हो जाती हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो उनको बैलेंस आउट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आपके पास ये देखें ना ओवरलैप एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, ये 2-2 3-3 4-4 चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये 1 होगी, 2 होगी, तीसरी होगी, तो ये सब के केस में ये ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्लानिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका सेमेस्टर जो है वो कितनी ड्यूरेशन का है और कब कब क्या चीज़ होनी है, ठीक है। सो हाफ से पहले क्या चीज़ें होनी है, फॉर एग्जांपल हाफ से पहले कितना ड्यूरेशन है और हाफ के बाद कितना ड्यूरेशन है, और आपके पास कितना टाइम है, फॉर एग्जांपल कितने वीक्स का टाइम है। वीक्स को प्लान करें अब, ओके, यहाँ पे आपने कितनी चीज़ें करनी है और यहाँ पे आपने कितनी चीज़ें करनी है। और ऑब्वियसली बात है कि आपने फिर एग्ज़ाम कितना अच्छा प्रिपेयर करना है, ठीक है। एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है और अच्छा सा एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट करना है। मैंने जो कोशिश करनी है इंशाल्लाह, और आगे जो कोशिश होगी मेरी वो यही होगी कि आप नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन नोट्स, असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और इस तरह की सारी ग्रेडेड जो है ना वो एक्टिविटीज़ वो आपके साथ शेयर की जाए इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इसी सीरीज़ में बात कर रहे होंगे मज़ीद और चीज़ों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि आप अपने नोट्स जो हैं वो किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी हैंडआउट्स, रेफरेंस बुक्स, मटेरियल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए बिल्कुल आसान और सादा और सिंपल से नोट्स बनाएंगे जो कि बहुत इफेक्टिव होंगे। और इन्हीं नोट्स को यूज़ करके जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, जैसे क्विज़ है, असाइनमेंट्स है और GDBs हैं। और बहुत इंपॉर्टेंटली इन्हीं नोट्स को यूज़ करते हुए आप अपने मिड और फाइनल के एग्ज़ाम भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आपके पास 20 लेक्चर्स या 22 नॉर्मली होते हैं मिड टर्म में, तो आपके पास 20-22 मैक्सिमम 25 पेजेस होंगे, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट, जिनसे आपका सारा का सारा कंटेंट जो आपने डेवलप किया होगा वो आपको याद करना भी आसान होगा। और आई विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर सम ऑफ द गाइडलाइंस जो कि मैंने भी फॉलो की हैं टू अचीव माई 90th परसेंटेज इन माई एग्ज़ाम रिजल्ट माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी अगर 80th 90th परसेंटेज को फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो अचीव कर सकें। अपने क्वेश्चंस हों, कोई सजेशंस हों, फीडबैक्स हों, कोई कमेंट्स हों, वो आप ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस सीरीज़ को आगे एक्सप्लोर करते रहिएगा ताकि आने वाली इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जैसे LMS है, एग्ज़ाम सिस्टम है, असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ हैं, नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है ताकि ये आपका जो वो लर्निंग जर्नी है वो बहुत अच्छा हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल पुरसकून पुरएतमाद अपना जो है स्टडी जर्नी इसको कंटिन्यू कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर बात होगी आपसे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।